हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नीता। आज से हम थर्ड क्लास की हिंदी व्याकरण का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं सेकंड क्लास की हिंदी व्याकरण कंप्लीट कर चुकी हूँ। आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर पाठ भाषा, लिपि और व्याकरण। आज हमारे पाठ का जो नाम है वो ये है भाषा, लिपि और व्याकरण। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे थर्ड क्लास के अकॉर्डिंग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। भाषा को इंग्लिश में लैंग्वेज कहते हैं, लिपि को स्क्रिप्ट कहते हैं एंड व्याकरण को ग्रामर कहते हैं। सबसे पहले हम भाषा के बारे में पढ़ेंगे कि भाषा क्या होती है, वो क्यों ज़रूरी होती है। स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आपने पुस्तकालय में देखा होगा कि वहाँ बोलना मना होता है। ठीक है, आप लाइब्रेरी जाते हो, ये लाइब्रेरी आपको दिख रही है, तो क्या होता है, यहाँ पर बोलना मना होता है। ठीक है, साइलेंट होता है, पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, क्योंकि वहाँ पर लोग, बच्चे जो होते हैं वो पढ़ने जाते हैं, तो वहाँ बोलना मना होता है। सभी संकेत से अपनी बात एक दूसरे को समझाते हैं और समझते हैं। संकेत मतलब होता है जेस्चर, मतलब इशारों में बातें कहना, समझाना। तो वहाँ जब बच्चे या अडल्ट कोई भी जाता है पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में, तो वो एक दूसरे को अपनी बात कैसे समझाते हैं? संकेतों के द्वारा, इशारों के द्वारा अपनी बातें एक दूसरे को समझाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब ऐसे कुछ संकेत हैं, ये देखो, ये आपको एक चित्र दिया हुआ है और इसमें भी एक चित्र दिया हुआ है। ठीक है, अब हम एक एक करके पढ़ते हैं कि क्या बताना चाहते हैं। यह सांकेतिक भाषा के उदाहरण हैं। ये आप देख रहे हैं दोनों पिक्चर्स में, दोनों चित्र में। तो ये सांकेतिक मतलब जो हम इशारों से बातें समझाने की कोशिश करते हैं, ये उनके उदाहरण हैं, एग्जाम्पल्स हैं। संकेत केवल आमने सामने ही रहकर कर सकते हैं। अब आप एक दूसरे के सामने जब लाइव खड़े हो ना, एक दूसरे के सामने बिल्कुल खड़े हो, तभी आप संकेत एक दूसरे को समझा पाते हो। अदरवाइज़ आप फ़ोन पे कैसे संकेत समझा पाओगे? ठीक है, तो ऐसे होना चाहिए कि आमने सामने हो, तभी आप संकेतों के द्वारा अपनी बात कह सकते हो। संकेतों द्वारा हम स्पष्ट रूप से अपनी पूरी बात भी नहीं कह सकते। अच्छा, जो संकेत हैं, हम इशारों के द्वारा जो बात कहना चाहते हैं, वो ये होता है कि नहीं कह पाते हैं। यदि हमें दूर बैठे लोगों से कुछ कहना हो तो हम संकेत नहीं कर सकते हैं। अब क्या क्या कहना चाहते हैं कि जब कोई इंसान दूर बैठा हो, ठीक है, इस कॉर्नर से सेकंड लास्ट कॉर्नर में बैठा हो बिल्कुल, तो हम उसे क्या ही कह के उसे बुला सकते हैं, क्या ही उसे संकेत हमारे समझ आएंगे दूर से। तो वही है कि हम हर बात संकेत के द्वारा नहीं समझा सकते। दूर बैठे लोगों से बात करने के लिए किसी अन्य साधन की आवश्यकता पड़ती है। जो इंसान दूर बैठा होता है, ठीक है, अब हमें उससे अपनी बात तो कहनी ही है ना, तो कैसे समझाएंगे? तो यानी बोलकर या लिखकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं। जो इंसान दूर बैठा है, जैसे मैं बात कर रही हूँ कि कोने में आप बैठे हो, तो कैसे मेरी बात समझा सकती हूँ मैं किसी को? बोलकर या लिखकर। जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, तो इससे क्या होगा, आप ना आप मेरा फेस देख सकते हो, ना मेरे आप इशारे संकेत देख सकते हो, तो मैं आपको बोलकर ही तो अपनी बात समझा पा रही हूँ ना। तो ये भी एक साधन है अपनी बातों को समझाने का। बच्चों, यही हमारी भाषा होती है और इसी को भाषा कहते हैं, जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं फिर से मैं वही बोल रही हूँ कि जैसे मैं आपको अपनी बात कह रही हूँ, आप मेरी बात सुन पा रहे हो, तो यही तो है भाषा। इसी से तो मैं आपको अपनी बातें समझा पा रही हूँ, विचारों का आदान प्रदान कर पा रही हूँ ना। तो वही चीज़ है भाषा। और भाषा हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट है। विदाउट भाषा, लैंग्वेज, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है ना, ना आप मुझे कुछ बोल सकते हो, ना मैं आपको अपनी कोई बात समझा पाऊँगी बिना भाषा के।
भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। अब मैंने कहा ना कि भाषा बिना कुछ नहीं हो सकता, हम कैसे एक दूसरे को अपनी बात कह सकते हैं। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला है कि भाषा बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में। भाषा के प्रकार, अब देखिए भाषा के कितने प्रकार होते हैं। भाषा के 3 प्रकार हैं। मौखिक मतलब मुंह से बोलना, लिखना मतलब लिखित, और सांकेतिक मतलब इतनी देर से हम जो पढ़ रहे हैं, संकेत मतलब इशारों से अपनी बातें समझाना। पहले हम पढ़ेंगे मौखिक के बारे में। मौखिक भाषा में बोलकर अपनी बात कही जाती है, मतलब मुंह से अपनी आवाज़, जो मेरी आवाज़ जो निकल रही है, जो मैं वीडियो में अपनी ऑडियो जो रिकॉर्ड करती हूँ, वो एक मौखिक भाषा है। मैं बोलकर अपने विचार प्रकट कर रही हूँ और सुनकर उसे समझा जाता है। ठीक है, और आप लोग सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो ये होती है मौखिक भाषा। जैसे ये फ़ोन पे देखो, एक लड़की जो है वो बोल रही है या सुन रही है, और जो दूसरा व्यक्ति है वो बोल रहा है और लड़की जो है वो सुन रही है। ठीक है, अब ऐसे ही आप टीवी पे देखो, टीवी पे जो कार्टून जो है वो बोल रहा है, और जो ये टीवी जो देख रहे हैं वो जो बोल रहा है टीवी पे, उनको सुन के समझ रहे हैं। तो यही होती है मौखिक भाषा का रोल। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। लिखित भाषा, ये भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी मौखिक और सांकेतिक भाषा ज़रूरी है। बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं मौखिक, लिखित और सांकेतिक भाषा हमारे जीवन में। लिखित भाषा में लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाई जाती है। ठीक है, जैसे हम पत्र लिखते हैं, आजकल तो मैसेजेस का ज़माना है, तो मैसेजेस लिखते हैं, तो अपनी बात लिखकर ही तो दूसरों तक अपनी बात पहुंचाई जाती है ना, और दूसरा उसे पढ़कर समझता है। ठीक, तो ये होता है लिखित भाषा का इम्पोर्टेंस, महत्व। सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा होती है संकेतों या इशारों द्वारा अपनी बात औरों को समझाना, सांकेतिक भाषा कहलाता है। हमने शुरू से इस चैप्टर को इसी से स्टार्ट किया था कि संकेतिक मतलब इशारों से अपनी बात समझाना। जैसे आप इस पिक्चर में देखो, ये पुलिस वाला है, ये अपनी बात बीच सड़क में खड़ा होकर, अब ये एक एक इंसान को तो बोल नहीं सकता, तो ये अपनी बातें जो हैं इशारों से समझा रहा है कि एक हाथ मतलब रुक जाओ, एक हाथ कह रहा है चलो। तो ऐसे मतलब जो पुलिस वाला है वो अपनी बात जो है वो इशारों में समझा रहा है। ऐसी ये अध्यापिका है। ठीक है, ये देखो, ये मुंह पे उंगली रख के इशारों में समझा रही है कि चुप हो जाओ, कि पिन ड्रॉप साइलेंस। तो यही होता है सांकेतिक भाषा का महत्व। चौराहे पर लाल बत्ती और यातायात पुलिस, जगह जगह लगे संकेत चिन्ह, मूक बधिरों की बातचीत आदि सभी सांकेतिक भाषा में आते हैं। अब जैसे जो रेड लाइट होती है, यातायात पुलिस, जो ट्रैफिक पुलिस होती है, जगह जगह पे संकेत चिन्ह, जैसे हम देखते हैं कि कोई रास्ते पे बोर्ड वगैरह लगे होते हैं, चिन्ह बनाए होते हैं कि ये वाली डायरेक्शन से यहाँ जा सकते हैं। तो ये सारे जो हैं ये सांकेतिक चिन्ह होते हैं, सांकेतिक भाषा में आते हैं। संसार में बहुत से देश हैं जहाँ अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। आप देखते हो कि हमारा जो विश्व है, संसार है, उसमें अलग अलग तरीके की भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं और लिखी जाती हैं। उनमें से कुछ प्रमुख भाषाएं इस प्रकार हैं। अब आप देखो कि कौन कौन सी भाषाएं इनमें दी हुई हैं। हिंदी, हिंदी कौन कौन से स्टेट्स में बोली जाती है भारत में? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ पर हिंदी बोली जाती है। पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, तमिलनाडु में बोली जाती है, उड़ीसा में, मराठी महाराष्ट्र में, कन्नड़ कर्नाटक में, तेलुगु आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। ये इम्पॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। ये आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपको कि किस राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है।
तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। बांग्ला पश्चिम बंगाल में, त्रिपुरा मलयालम में, त्रिपुरा जो है वो बंगला में बोली जाती है, और मलयालम लैंग्वेज केरला में बोली जाती है, और असमिया असम में बोली जाती हैं। ठीक है, तो ये जो सारी लैंग्वेज हैं, भाषाएं हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसीलिए मैं एक एक भाषा आपको पढ़ के बताइए ताकि आपको याद रहे। इसे बार बार देखना पड़ेगा आपको, एक बार में मेरे को नहीं लगता एक बार में आपको एक बार दिमाग में बैठ जाएगी। आपको इसको कम से कम 2-3 बार रिपीट करके देखना पड़ेगा, तब जाके आपको ये थोड़ी बहुत आपके दिमाग में बैठेगी चीज़ें। और ये तो स्टैटिक चीज़ें, इनमें तो कोई बदलाव हो नहीं सकता। अब ऐसा तो है नहीं कि गुजरात में कोई और लैंग्वेज बोली जा सकती है, तो गुजरात में गुजराती ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। लिपि इम्पॉर्टेंट है। भाषा विभिन्न प्रकार की ध्वनियों से मिलकर बनती है। अब जो भाषा है अलग अलग ध्वनियों से बनती हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं। इन चिन्हों के लिखने का ढंग ही लिपि कहलाता है। हर भाषा की अपनी एक विशेष लिपि होती है। अब आप ये देखो कि कौन सी भाषा किस लिपि में लिखी जाती। अब जैसे ये स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा हिंदी, ये कौन सी भाषा है? ये है देवनागरी। ठीक है, ये है देवनागरी। अब जैसे हम ABC, ये अंग्रेज़ी है, तो इसकी जो लिपि है वो है रोमन। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये लिपियाँ इम्पॉर्टेंट है, किस लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है। भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को लिपि कहा जाता है। अब जैसे क, ख, ग, ये सारे जो हैं ये चिन्ह हैं कि क, ख, ग, ये एक निर्धारित लिपि है जो जिससे कहा जाता है कि हिंदी में इन अक्षरों को मिला के ही शब्द बनेंगे, शब्दों से वाक्य बनेंगे। तो ये है हमारी लिपि। इम्पॉर्टेंट है, ये आपसे परिभाषा इसकी पूछी जा सकती है कि लिपि किसे कहते हैं। कुछ भाषाएं और उनकी लिपियाँ इस प्रकार हैं। देखो, हिंदी जो है मैंने बताया आपको देवनागरी में लिखी जाती है, उर्दू फारसी में लिखी जाती है, पंजाबी गुरमुखी में, संस्कृत भी देवनागरी में लिखी जाती है, और अंग्रेज़ी रोमन में। अच्छा, जैसे एक भाषा है, ठीक है, उसकी ज़रूरी नहीं है कि उसकी जो लिपि है वो सिर्फ उसी की होगी। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है संस्कृत को भी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस है जिनको सेम लिपि में लिखा जा सकता है। ठीक, व्याकरण। अब हम पढ़ेंगे व्याकरण का महत्व क्या है। प्रत्येक भाषा के बोलने और लिखने के लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स, हर किसी के कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, ये आपको पता ही है। यदि इन नियमों का पालन ना किया जाए तो भाषा अर्थपूर्ण तथा अशुद्ध नहीं होती है, शुद्ध नहीं होती है। ठीक है, अब जैसे मैं कुछ भी लिख दूँ, जैसे अब ये लिख दिया मैंने, ये मैंने लिख दिया कि इसका मतलब क्या है? इसका तो कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर मैं इसको ढंग से लिखूँ, जैसे मैंने लिख दिया रोहन खाना खाता है, तो ये एक प्रॉपर व्याकरण है। इसमें मैंने एक एक शब्द को तरीके से लिखा है ताकि आपको वाक्य समझ आए। तो ये कुछ नियम बताए जाते हैं व्याकरण में कि हर शब्द का एक मतलब होता है, एक महत्व होता है, और हर शब्द को एक तरीके से लिखना, एक नियम के अनुसार लिखना ही व्याकरण है। व्याकरण द्वारा हमें भाषा का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, व्याकरण के द्वारा ही हम भाषा को शुद्ध तरीके से लिख सकते हैं। अब व्याकरण की परिभाषा देख लीजिए वहाँ पे। व्याकरण के द्वारा हम भाषा को सही रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। व्याकरण ही तो है जिसके द्वारा ही हम भाषा को एक अर्थपूर्ण वाक्यों में बोल पाते हैं, समझ पाते हैं। अगर हम कुछ भी बोल के निकल जाएंगे तो ना किसी को समझ आएगा और ना कोई उसे पढ़ पाएगा। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है कि व्याकरण का ज्ञान भी उतना ही ज़रूरी है जितना भाषा का, लिपि का, इन सब का ज्ञान। बिना व्याकरण के आप भाषा का ज्ञान व्यर्थ है, ये समझ लो। ठीक है,
दिए गए उदाहरणों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अब देखिए अशुद्ध और शुद्ध। अभी देखो ये व्याकरण का कुछ वो है, उदाहरण दिए गए हैं व्याकरण के लिए। जैसे राधा खाना खाते हैं। अब ये कोई शुद्ध बना शब्द, जो अर्थ है वो शुद्ध बना है? नहीं। राधा खाना खाती है, राधा एक लड़की है और यहाँ पर राधा खाना खाते हैं। कोई वर्ड ही, सेंटेंस ही नहीं बन रहा, कुछ वाक्य ही नहीं बन रहा। तो राधा खाना खाती है, ये एक शुद्ध वो बना है, वाक्य बना है। माता जी बना रही है खाना, माता जी खाना बना रही है। रहना अनुशासन में चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए, एक अर्थपूर्ण वाक्य बना है व्याकरण की मदद से। हमने सीखा, हमने क्या क्या सीखा है एक बार देख लीजिए समरी। हम भाषा के माध्यम से ही एक दूसरे से आपस में बातचीत करते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। भाषा को सीखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्ह लिपि कहलाते हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। वैसे तो इस चैप्टर में मैंने छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको बता दिया है कि क्या क्या इम्पोर्टेंट, लेकिन आपको ओवरऑल अपनी व्याकरण अच्छी करनी है लिखने में, पढ़ने में, तो आपको ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी कि क्या है, किस चीज़ की क्या महत्वता है, क्या इम्पोर्टेंस है। तो हमारा जो ये पार्ट है यहीं ख़त्म होता है। इसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। अब आपकी बारी। अब आपने इतना कुछ समझा, पढ़ा, मैंने आपको इतना कुछ समझाया, तो आप ये एक्सरसाइज अभ्यास प्रश्न तो कर ही सकते हैं। देखिए उड़ीसा में जो है, किस राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है? सही उत्तर पर चिन्ह लगाइए। उड़ीसा में कौन सी भाषा बोली जाती है बताइए। ये मैंने आपको बताया है, आप बता सकते हैं कौन सी। उड़ीसा में उड़िया बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है। ठीक है, रेखा खींचकर सही जोड़े बनाइए। अब ये मैच बनाना है आपको, मैच द फॉलोइंग करना है। बताइए शुद्ध भाषा सिखाने वाला, बातचीत का माध्यम, भाषा लिखने का ढंग। अब शुद्ध भाषा सिखाने वाला तो सिर्फ कोई नहीं है, एक ये व्याकरण है। बातचीत का माध्यम कौन सा है? भाषा है। और भाषा लिखने का ढंग लिपि। ठीक है, तो ये आपके हो गए मैच, मिलान। ये भी देख लेते हैं। सही कथन पर सही और गलत का चिन्ह लगाइए। भाषा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? मौखिक, लिखित और सांकेतिक, 3 प्रकार की सही होती है। व्याकरण भाषा का शुद्ध रूप बताता है, सही है। सभी भाषाओं की लिपि होती है, सही है। पूरे भारत में एक ही भाषा बोली जाती है, ये गलत है। पूरे भारत में, अभी हमने पढ़ा ना कितने अलग अलग तरीके की भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब ये प्रश्न जो है मैं आपको ओरली बता देती हूँ, और मुझे जो लगेगा कि उत्तर यहाँ पर नहीं तो मैं उनको मार्क करवा दूँगी। ठीक है, भाषा किसे कहते हैं? भाषा की परिभाषा आपने देखी होगी, मैंने मार्क करवाई थी। लिपि की किसे कहते हैं ये भी आपको बता दिया था। भाषा कितने प्रकार की होती है ये भी बता दिया है। व्याकरण किसे कहते हैं ये भी बता दिया है। और लिखित भाषा और मौखिक भाषा में अंतर, ये आप लिख सकते हैं यहाँ से। इधर देखिए, ये आप लिखित भाषा में लिख सकते हैं, और ये यहाँ से ये मौखिक भाषा में ये लिख सकते हैं यहाँ तक। तो आपका ये प्रश्न का जो उत्तर है वो बन जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस कराने की मुझे ज़रूरत नहीं है। एक एक क्वेश्चन का उत्तर बहुत सामने लिखा हुआ है, इतना कुछ मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, दिए गए अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखिए। अब यहाँ पर कुछ अशुद्ध शब्द वाक्य दिए गए हैं, आपको यहाँ पर शुद्ध करके लिखना है। बाजार आलोक जा रहा है, बाजार आलोक जा रहा है, आलोक बाजार जा रहा है, शुद्ध रूप ये है।
ऐसी राम पीता है पानी। ये कोई शुद्ध थोड़ी है। अब हम लिखते हैं इसे शुद्ध रूप में, राम पानी पीता है। ठीक है, मैं इसको साथ के साथ मिटाते हुए चलूँगी क्योंकि बाकियों के भी मुझे उत्तर लिखने हैं, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब। है अनुज खाता खाना, इसका शुद्ध रूप बताइए। अनुज खाना खाता है। ठीक है, ये हो गया इसका थर्ड का ग का उत्तर। मिटा दूं? चलो नेक्स्ट देखते हैं। प्लेटफॉर्म पर गाड़ी, प्लेटफॉर्म पर है गाड़ी, गाड़ी प्लेटफॉर्म पर है, गाड़ी प्लेटफॉर्म पर है। अगर यहाँ पर आपको कोई शब्द जो मैं लिख रही हूँ समझ नहीं आ रहा है तो आप अपने सेंटेंस में भी देख सकते हैं। बस मैंने जो वाक्य लिखे हैं उनको शुद्ध करके लिखा है, बाकी शब्द तो यही इस्तेमाल होंगे जो लिखे हुए हैं। अब ड का जो उत्तर है, नहा सचिन रहा है, सचिन नहा रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। लास्ट हमारा जो ये प्रश्न है हम एक बार इसे भी देख लेते हैं, फिर हमारा ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा। उचित शब्दों से वाक्यों की पूर्ति कीजिए। बातचीत करना भाषा का मौखिक रूप है। ठीक है, जब हम लिखकर भाषा का प्रयोग करते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप है। डैश की सहायता से हम शुद्ध भाषा बोलकर बोलना व लिखना सीखते हैं। व्याकरण की मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ इसलिए मैं आपको आंसर लिख के दे रही हूँ। आप चाहें तो प्रैक्टिस के लिए चैप्टर समझ के इसको एक्सरसाइज को, इस अभ्यास प्रश्न को अपने आप भी कर सकते हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, आपके मार्क्स आपके एग्ज़ाम्स में अच्छे आएंगे। ये आप सीख सकते हो यहाँ से, और उत्तर यहाँ से मिला सकते हो आप। डैश के लोग मराठी और डैश के लोग तमिल भाषा बोलते हैं। अब जो मराठी जो है कहाँ बोली जाती है? महाराष्ट्र में। सॉरी, और तमिल कहाँ बोली जाती है? तमिलनाडु में। मैं इसको थोड़ा ऊपर करके लिख देती हूँ यहाँ पर, तमिलनाडु। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज भी पूरी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, यूज़फुल हैं आपके लिए, तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आपको ये लग रहा होगा कि मैं सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ऐसे फोर्थ क्लास लेके क्यों चल रही हूँ व्याकरण की, क्योंकि मैं एक एक टॉपिक करवा सकती हूँ, क्योंकि वो हैं कॉमन टॉपिक्स है हर क्लास। लेकिन क्या होता है, सेकंड क्लास के बच्चे सेवन्थ क्लास का नहीं पढ़ सकते और सेवन्थ क्लास के बच्चे सेकंड क्लास, तो मैं एक एक क्लास को ध्यान में रख के व्याकरण का जो टॉपिक्स हैं वो एक एक करके बच्चों के
ध्यान में रख के उनको बना रही हूँ मैं। तो आपको अगर लग रहा है कि आपके लिए यूज़फुल है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जितना हो सके इनको पढ़ें, ध्यान से देखें। और एक बार में चीज़ लर्न होना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो आपको कम से कम 2-3 बार इसे रिपीट में देखना चाहिए, ताकि आपको दिमाग में चीज़ें बैठे और आपको लर्न हो। ठीक है, ये स्टैटिक चीज़ें, इनमें कुछ बदलाव तो हो नहीं सकता है, आपको समझना ज़रूरी है इन चीज़ों को। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।